भजन संहिता 37 उसका 4था अध्याय। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सो जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर का वचन हमसे यह कह रहा है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, रूट कॉज है, वो स्वयं परमेश्वर है ना। यही हमें पहली नज़र में दिखाई देता है यहाँ पर कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सब कुछ आशीषें, सब बरकतें उसी की ओर से आती हैं और ये सही भी है। सो हम इस बात से क्या समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर हमसे इस कहना चाहता है? भी बताना चाहेगा? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। देखिए, परमेश्वर का वचन हमसे इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें परमेश्वर में अपना सुख तलाशना चाहिए। तब आगे वो कहता है, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। समस्या ये है मनुष्य की कि वो अपना जो सुख है वो दुनिया की तमाम बातों में तलाशता है। जो बातें नीचे लिखी हुई हैं कि वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, यानी जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जो बातें हमें चाहिए ज़िंदगी में, हमें लगता है कि उनके होने से हमें सुख होगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि हम खुद यहोवा ही को अपना सुख समझें, है ना। इंग्लिश में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन गॉड, लॉर्ड। यहोवा में, परमेश्वर में खुद को हम आनंदित रखें। यानी परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानने का अर्थ ये हुआ कि खुद परमेश्वर ही हमारा आनंद है। उसकी संगति में हमें आनंद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में ये हो जाएगा तो हमें सुख होगा, या वो मिल जाएगा तो हमें सुख होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर हमको देते हैं, इसी की वजह से हम कहते हैं कि इन सब आशीषों का जो स्रोत है वो परमेश्वर ही है। हाँ, वो निश्चित रूप से है, लेकिन ये जो पद है ये हमें इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि हम खुद परमेश्वर की संगति को, खुद परमेश्वर को ही अपना सुख जाने। यदि हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि हमें जो सुख हुआ है उसका मूल यहोवा है, ऐसा लगता है हिंदी में पढ़ने से। लेकिन जब हमको उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखता है, हमें समझ में आता है, यहोवा ही को अपना सुख जान। तो एक बड़ा फर्क समझ में आता है हमें। हिंदी में जब पढ़ते हैं लगता है कि हमें जो सुख हुआ है या आशीषें मिल रही हैं उसका मूल यहोवा है, या उसको हम जाने कि उसका मूल यहोवा ही है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, यहोवा ही को अपना सुख जान। इन दोनों बातों में गहरा फर्क है। आप हम समझ पा रहे इस बात को? गहरा फर्क यही है कि खुद परमेश्वर ही हमारा आनंद है। जब हम उसकी निकटता में बैठते हैं, उसके समीप रहते हैं, तो हमें उसमें, उसकी प्रेजेंस में मगन होना है। वही आनंद है, सच्चा आनंद वही है। ये नहीं है कि हमें दुनिया की सारी चीज़ें मिलेंगी और हम ये कहेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से मिले। निश्चित रूप से वो उसी की ओर से मिलती है, लेकिन वो आनंद नहीं है। वो ये नहीं, पद ये नहीं कहना चाह रहा कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। उसका अर्थ कहने का ये है कि यहोवा ही हमारा सुख है, परमेश्वर ही हमारा आनंद है। हमें उसी में मगन रहना चाहिए। अपने सुख का कारण यहोवा को जानो। जो भी आशीष है जीवन में वो यहोवा ने दिए हैं। एक अर्थ हमें इसका ये समझ में आता है जो अपने आप में सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन इससे अधिक बढ़कर मुझे और आपको कुछ कहना चाह रहा है इसमें। यदि हम दूसरे वर्जन पढ़ते हैं, ईजी पढ़ें या टीपीटी पढ़ें या ईआरवी पढ़ें, तो वहाँ पढ़ करके हमें समझ में आता है। ईआरवी में लिखा है कि एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड एंड ही विल गिव वॉट एवर यू आस्क फॉर। कहने का तात्पर्य क्या है? एंजॉय सर्विंग द लॉर्ड। मतलब हमें समझ में आता है कि हम परमेश्वर की निकटता में रहने को आनंद माने। वो आनंद की बात है। जब उसको हम समझते हैं कि वो आनंद की बात है, तब आके कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। सो परमेश्वर ही हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहोवा को अपने सुख का मूल जाने का तात्पर्य क्या है? यानी हम खुद परमेश्वर में ही मगन रहें, उसी को अपना आनंद समझें। अब समस्या क्या है हम मनुष्यों की? हमारा आनंद बहुत सारी बातों में खोजते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम ये कर लेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, हमारी शादी हो जाएगी तो हमें आनंद मिलेगा,
हमारे बच्चे बहुत सक्सेस हो जाएंगे तो हमें बहुत सुख मिलेगा, या हमारे बिजनेस बहुत चल पड़ेगा तो बहुत सुख मिलेगा, या हमारे पति पत्नी के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। कोई डाउट नहीं इसमें आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो सच्चा सुख नहीं है। और वो होगा कब? जब हम उस सच्चे सुख को तलाशेंगे जो खुद परमेश्वर में ही है। हमें परमेश्वर की ओर निहारना है, उसके साथ अपने संबंध को समझना है, वही हमारे सुख का मूल केंद्र है। तो उसी में खुद को मगन रखना, आनंद रखना, यही हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वो ये नहीं कह रहा कि जो आशीष हमें मिली है उसका मूल परमेश्वर है, हाँ वो है, लेकिन जब वो ये कह रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो उसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमारे आनंद का मूल है। यानी मुझे किसी जॉब से आनंद नहीं मिलेगा, मुझे यहोवा से आनंद मिलेगा। मुझे मेरे बच्चों की कामयाबी से आनंद नहीं मिलेगा। जो सच्चा आनंद है वो मुझे परमेश्वर के पास मिलेगा। इसलिए हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें तलाशते रहते हैं, लेकिन उन्हें पाने के बावजूद भी दिल के एक कोने में खालीपन हमेशा मनुष्य को नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे आनंद तक नहीं पहुंचा जो परमेश्वर की निकटता में है। आप समझिए, उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं आदम और हव्वा के साथ क्या हुआ। शैतान ने उनको क्या दिखाया? उनके पास सच्चा आनंद था, परमेश्वर की संगति, वो उसमें मगन थे। लेकिन एक दिन शैतान आया और उसने उनका फोकस चेंज किया। उसने कहा देखो ये फल कितना अच्छा है, भले बुरे ज्ञान का फल, इसे खाओ। और क्या क्या कहा हव्वा ने? वो देखने में और खाने योग्य था, मनोहर लगा उसको, उसकी दृष्टि में अच्छा लगा। क्या हो रहा था वहां पर? उसका आनंद का फोकस चेंज हो रहा था। अब परमेश्वर उसका आनंद का केंद्र नहीं रहे, वो फल उसके लिए आनंद का केंद्र। उसने क्या लिखा वहां पर कि वो देखने में मनोहर था, खाने के योग्य, चाहने योग्य है, खाने योग्य लगा उसको। तो उसका आनंद जो था अंदर, उसको जो एक सेटिस्फेक्शन वाली जो वैल्यू होती है, एक संतुष्टिकरण जो होता है, वो बजाय परमेश्वर की संगति से हटकर उसका ध्यान कहाँ चला गया कि यदि मैं ये फल खा लूंगी या ये प्राप्त कर लूंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, वो आनंद प्राप्त होगा। और शैतान आज भी यही खेल खेलता है, वो यही चाहता है हमसे कि हम ये बात छोड़ करके कि परमेश्वर मेरा आनंद है, उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है, हम उन तमाम बातों में अपना आनंद तलाशें। और नतीजा क्या होता है? वही जो आदम और हव्वा के साथ हुआ, वो खाली हाथ ही रहे और नीचे गिरे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे ये चाहता है, परमेश्वर कहते हैं यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो मनोरथों को अपने सुख का मूल हमें जानना ही नहीं है, और ना ही इस बात पर फोकस होना कि जो हमारे मनोरथ पूरे हुए हैं, जो हम चाहते थे वो हुआ है, ये सब परमेश्वर ने हमें दिया है। हम इस बात को समझे कि परमेश्वर इन बातों का की जड़ है, उसने हमें दिया है। ऐसा भी नहीं कह रहा है वचन। हाँ ये बात सत्य है कि जो कुछ दिया है वो परमेश्वर ने दिया, उसकी जड़ परमेश्वर ही है, हम उसका धन्यवाद करें। लेकिन ये वचन हमसे ये भी नहीं कह रहा कि हम अपनी आशीषों का स्रोत परमेश्वर को जानकर उसका धन्यवाद करें। वो ये कह रहा है कि तुम्हारी आशीष ही परमेश्वर है। अब्राहम से प्रभु ने क्या कहा था? अब्राहम इस बात की चिंता कर रहा था कि मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है, इसका वारिस कौन बनेगा? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हव्वा ने अपने फोकस को चेंज किया, और आज हम में से ही बहुत यही करते हैं। यहोवा ही हमारे सुख का मूल है। डिलाइट योरसेल्फ इन गॉड। परमेश्वर में खुद को मगन रखें, परमेश्वर को ही अपना आनंद हम समझें, तब जाकर वो सच्चा सुख हमें प्राप्त होगा। हम बहुत सारी बातों में अपने सुख को तलाशते रहते हैं, पर वो है नहीं असल में। हमें परमेश्वर की निकटता में ही सुख होगा। यदि हम 100% पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारी बातों को, पहले अध्याय की आप 12 से 18 पढ़ेंगे, पढ़वाऊंगा नहीं कि समय ज़्यादा हो जाए, आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर वो ज्ञान को व्यर्थ रहा था। बहुत से लोग लगता है कि हम बहुत पढ़ लिख लेंगे, बहुत ज्ञानी हो जाएंगे तो हमें बहुत आनंद पहुँचेगा। लगता है ये ज्ञान का प्राप्त करना भी व्यर्थ ही है। दूसरे अध्याय के पहले पद में कहता है कि हम दुनिया की चीज़ों से आनंद ले लेंगे। कुछ लोगों को दाखमधु पीने में, शराब पीने में, नाच गाने में बहुत आनंद आता है, वो कहता है ये भी व्यर्थ ही है। दूसरे अध्याय के दूसरे पद में कहता है हंसी को भी वो व्यर्थ ठहराता है, यानी मनोरंजन को भी। हमें लगता है कि फलानी मूवी आगे उसे देखकर बहुत सुख प्राप्त होगा, बहुत आनंद मिलेगा, कहता है वो भी व्यर्थ ही है। क्योंकि जैसे ही पिक्चर खत्म होगी आप वापस वहीं बैक टू पुराने आएंगे, आपके अंदर वही खालीपन फिर से नजर आएगा। तो इन सब बातों को हम समझें कि हमारा सच्चा सुख है कहाँ पर हमें वो मन का आनंद मिलेगा
जो हमें चाहिए। बाइबल कहती मन का आनंद अच्छी औषधि है। हमारे जीवन का आनंद कौन है? स्वयं परमेश्वर, जो आदम हव्वा के साथ रोज बातें किया करते हैं। परमेश्वर की संगति में हम जितना समय बिताएंगे ना, उतना आपका मन आनंदित रहेगा। अपने जीवन में आप उस सच्चे आनंद को, उस सेटिस्फैक्शन को देख पाओगे। वरना आप हाथ पैर मारते रहिए, सोचे कि मेरा बिजनेस यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा तब मुझे आनंद पहुँचेगा। नहीं, आपका बिजनेस तो बहुत बढ़ जाएगा और परमेश्वर उसे बढ़ाएंगे भी, आशीष देंगे। लेकिन जब रात को आप 2 बजे बिस्तर पर आकर लेटेंगे ना, तब अंदर एक खालीपन होगा। क्यों? क्योंकि जो सच्चा आनंद जहाँ से मिलता था, आपने उसके साथ समय बिताया ही नहीं। और शैतान बरसों बरस से ही कोशिश करता, उसने आदम हव्वा की वो संगति जो परमेश्वर के साथ थी, उसने छीन ली झूठ बोलकर। उसने वहां से ध्यान हटा दिया जहां उनका सच्चा सुख था। आज भी कई बार मैं और आप बहुत सारी बातों को बहुत तवज्जो देते हैं कि हम ये कर लें, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन जब वो करके आप बैठोगे ना, 100% का लिखा कहता है कि ये सब मैंने करके देखा और अंत में सब कुछ व्यर्थ ही पाया। मन में वो संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सब कुछ किया लेकिन जो करना था वो नहीं किया। वो क्या था? जिस परमेश्वर ने मुझे आपको रचा है, उसको जीवन में महत्व देना, उसकी संगति को महत्व देना, उसमें अपना आनंद खोजना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 4 अध्याय 7 पद पढ़ेगा कोई जन? भजन संहिता 4:7। यहाँ लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। क्या बात कह रहा है वो? परमेश्वर की ने कहा, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। बहुत से लोग लगता है कि हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना खाएंगे तो हमें बहुत सुख की प्राप्ति होगी। हाँ, कुछ देर आपको अच्छा, लेकिन जब वहाँ से लौटेंगे 2 घंटे बाद फिर वो आपको वही खालीपन नजर आएगा अपने अंदर। क्या कह रहा है भजनकार? तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। वो सच्चा आनंद केवल परमेश्वर ही भर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत तंदुरुस्त हो जाएंगे तब हमें सुख पहुंचेगा। नो डाउट सुख पहुंचेगा, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे, तब भी आपके मन में खालीपन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चा आनंद तो केवल परमेश्वर की निकटता में ही है। तो मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, कुछ भी करे, लेकिन बिना परमेश्वर के नजदीकी में समय बिताए, बिना परमेश्वर को अपना सुख जाने, सुख का मूल नहीं, खुद परमेश्वर ही हमारा सुख है, वही हमारा बड़ा प्रतिफल है, वही हमारा रिवार्ड है। यदि इस बात को हम पकड़ लेंगे तो भजनकार कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और मत्ती 6:33 भी इस बात को दर्शा देता है कि यदि हम पहले परमेश्वर उसके राज्य धर्म की खोज करें तो सब वस्तुएं हमको मिल जाएंगी। इसलिए परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना अति आवश्यक है, इससे पहले कि हम तमाम बातों में अपना सुख खोजें। बहुत कुछ हमें अच्छा लग सकता है, हम ये कर लेंगे, वो सब अच्छी बातें हैं, दुनिया में रहकर हमें करनी है, लेकिन हमें समझना है कि हमारे अंतकरण का सुख उसमें नहीं छिपा है। वो अपने आप में खुद वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है। यदि हमारे पास उसके लिए समय नहीं है तो आप जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने मन में एक खालीपन लेकर ही जाने वाले हैं। वो कभी भरने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही भर सकता है। भजन संहिता 16वां अध्याय और 11 पद पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ क्या कहता है वचनकार। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर ही हमें जीवन का रास्ता दिखा सकते हैं, उनके निकट ही क्या है? आनंद की भरपूरी है। और 36:8 में लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तो इस सुख की नदी में से पीना है ना, तो हमें परमेश्वर के पास ही जाना होगा। संसार की सब बातें व्यर्थ ही हैं। 100 पुस्तक हमें इस बात को बता देती है कि सब कुछ करके देखा, बहुत ज्ञान हासिल किया, बहुत पढ़ लिख गए, बहुत बड़ा कारोबार कर लिया, लेकिन जब रात में बिस्तर पर लेटते हैं तो अंतकरण में खालीपन साफ दिखाई देता है। किसी ने गीत लिखा कि सब कुछ पाकर भी हैं तेरे खाली हाथ। वो इसलिए रह जाते हैं कि जो महत्व था जीवन में परमेश्वर की, उसको कभी महत्व दिया ही नहीं। आदम हव्वा से वो छीना गया और आज समस्त सृष्टि में जो भी मानव रहते हैं वो इससे वंचित हैं। वो संगति कैसे रेस्टोर हुई है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल कहते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यानी अब हम परमेश्वर की संगति में लौट सकते हैं और उस भरपूर आनंद को अनुभव कर सकते हैं जो सिर्फ परमेश्वर में ही मौजूद है। तो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है ना। अपने आप को परमेश्वर में मगन रखें। आप समझ रहे हैं इस बात का डिफरेंस क्या है? परमेश्वर का वचन साफ साफ मुझे आपको याद दे रहा है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा, मेरी पत्नी से बातचीत अच्छी हो जाएगी, पति मेरा सुधर जाएगा तो मुझे सुख होगा। हाँ, वो पल भर का, कुछ समय का, कुछ सालों का सुख हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन रहेगा हमेशा, क्योंकि उसे केवल परमेश्वर की उपस्थिति भर सकती है। वो सच्चा आनंद जो मुझे आपको हर परिस्थिति में, वो आनंद कभी भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है, वो बना रहता है। परेशानी हुई वो आनंद, वो शांति, वो सेटिस्फेक्शन आपके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन दुनिया की बातों में जो आनंद है, जो संतुष्टि है, वो परिस्थितियां बदलते ही चला जाता है। लेकिन परमेश्वर का आनंद हर प्रकार की परिस्थिति में बना रहता है, एज इट इज बना रहता है, वो नहीं जाता कहीं। इसलिए जो लोग परमेश्वर का आसरा देखते हैं वो परेशानी में भी विचलित नहीं होते, उनके अंदर एक शांति बनी रहती है, एक संतुष्टि बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। तो अपने आप को परमेश्वर में मगन रखें। वचन हमसे कहता है अपने आप को हम कहाँ रखें? परमेश्वर में मगन रखें। अपना आनंद कहाँ खोजें? परमेश्वर में। यदि इसके हम हिब्रू वर्ड को देखते हैं तो उसका मतलब क्या नजर आता है कि वो हमें इस बात को आज्ञा देता है, कमांड देता है कि अपना एंजॉयमेंट हम कहाँ ढूंढें? परमेश्वर में। डिलाइट योरसेल्फ का क्या मतलब है? डिलाइट जो शब्द यूज किया गया उसका हिब्रू वर्ड क्या है? उस शब्द का अर्थ ये आता है कि अपने एंजॉयमेंट को हम परमेश्वर में खोजें, वहाँ फाइंड करें। अब हम सोचें कि हम अपना एंजॉयमेंट कहाँ खोजते हैं। कुछ को लगता है कि अच्छी मूवी लगी है, टाइगर 3 आगे देख के आने बड़ा मजा आएगा। हो सकता है 3 घंटे का, 2.5 घंटे का मजा आ जाए आपको, लेकिन फिर वहाँ से निकलोगे फिर वैसे हो जाओगे आप। वो कहता है कि अपना सुख खोजो परमेश्वर में। वो कहाँ मिलेगा हमें? आगे की मीटिंग्स में इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम परमेश्वर में अपना सुख कैसे खोज सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए, उसका मतलब है कि हम अपने आप को किसी पर्सन की तरफ झुका दें, बैंड कर दें उसकी तरफ। कौन है? खुद परमेश्वर है। यानी इससे पहले कि हम संसार की सब बातों की तरफ अपने आप को झुका दें उन्हें प्राप्त करने के लिए, हमें परमेश्वर की ओर खुद को ले जाना है, उसमें अपना सुख खोजना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। परमेश्वर में अपना आनंद खोजें। एक वर्ड और यूज किया जाता है रासा, इसका मतलब है टू डिलाइट और टेक प्लेजर, यानी परमेश्वर में अपना आनंद लेना। आप समझ ही पा रहे हैं इस बात को? किसी को लगता है कि मैं ये कर लूंगा तो इससे मुझे आनंद आएगा, लेकिन एक है जिसे ये लगता है कि यदि मैं परमेश्वर के साथ हूं मेरे तो मुझे आनंद मिलेगा। ये दोनों बातें फर्क है। तो परमेश्वर ही अपने आप में वो हमारा आनंद है, हमें ये समझना, उसी में अपना आनंद खोजना है। हमारा काम बढ़ेगा, हमारे रिश्तेदार नाते ठीक हो जाएंगे, हाँ वो सब होंगे। वही तो कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन कब? जब हम ये समझेंगे कि मेरा सुख का मूल खुद परमेश्वर ही है, उसी की वजह से मैं उसमें ही आनंद रहूंगा। फिलिपियों में क्या लिखा है? यदि आप पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढे। यदि हम संसार की बातों में खोजते रहेंगे तो कभी मिलेगा नहीं, और मिल भी गया तो सच्चा नहीं होगा। कभी हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे तब वो सुख पहुंचेगा। नहीं, ये गलत फहमी है हमारी। अपने आप को परमेश्वर में मगन कर लीजिए, परमेश्वर में ही सच्चा सुख है। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, अपने माइंड को फोकस करते हैं ना, तब आप देखते हैं कि आपके रिश्ते भी कैसे सुधरते हैं। लेकिन जब तक हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं कि उससे मुझे सुख मिलेगा, वो हमें भगाता रहता है। मत्ती 6:33 को इससे आप रिलेट कर सकते हो। जब तक आप दुनिया की चीज़ों के पीछे भागोगे कि उसके होने से मुझे सुख मिलेगा, वो आपको भगाती रहेंगी। लेकिन जिस दिन आप रुक कर ये तय कर लोगे कि मैं उसके पीछे भागूंगा जिससे मुझे सच्चा सुख मिलता है, वो कौन है? मेरा रचने वाला, मेरा परमेश्वर। वो यीशु मसीह जिसने मुझे मेरे पाप की सज़ा से बचाया है, नरक में जाने से बचाया है, मुझे उद्धार दिया है, मेरे पापों की सज़ा को अपने पर उठाकर मैं उसमें अपने आनंद को खोजूंगा। यदि वो है मेरे साथ
तो सब कुछ है मेरे पास। जब मैं इस तरह से जीना शुरू करूँगा तो वो सच्चा सुख पहुँचेगा। डिलाइट योर सेल्फ इन गॉड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आगे लिखा, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, अपने मार्ग की चिंता करते रहते हैं कि ये हो जाएगा तो हमें सुख पहुंचेगा। नहीं, वो पल भर का होता है। यदि हमेशा का सुख पाना चाहते हैं तो अपने आप को परमेश्वर में मगन रखना ज़रूरी है। जो अब लगती है लगे, बच्चे सुधरते हैं सुधरें, ना सुधरें, मैं मेरे परमेश्वर में मगन हूँ। पत्नी मुझसे बात करे या ना करे, मैं परमेश्वर में मगन हूँ। जिस दिन हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं ना, आप देखते हो कि आपके बच्चे सुधरने लगते हैं। आपकी पत्नी अपने आप आपसे बात करना शुरू करेगी, जॉब आपके पीछे भागते चली जाएगी। वो सच्चा सेटिस्फैक्शन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने जड़ पकड़ ली है। और जड़ पेड़ को संभालती है ना, तब पत्तियां हरी भरी होती हैं। लेकिन हम पत्तियों के पीछे भागते रहते हैं, जड़ पर काम ही नहीं करती। तो कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तब वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपना एंजॉयमेंट फिल्मों में, रील्स में, हाँ वो देखिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो आपका सुख नहीं है। उसे सुख जानने की गलतफहमी मत रहिए। सुख तो परमेश्वर है। अपना सुख अपने परमेश्वर में खोजिए, तब तुम्हारे मनोरथ को वो पूरा करेगा, क्योंकि उसी के पास उसकी चाबी धरी है। पर हम भागते रहते हैं कि ये कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आप घूम आते हैं मेले में, हाँ आएगा थोड़ा सा मजा आपको, लेकिन कुछ समय के लिए। यदि एक ऐसी संतुष्टि आप पाना चाहते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यीशु ने क्या कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होती है, परिस्थितियों से इधर उधर नहीं होती, वो बनी रहती है। वो स्वयं परमेश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अपना सुख तुम मुझ में तलाशो। चंगाई का इंतजार मत करते रहो कि वो आएगी तब सुख होगा। नहीं, परमेश्वर में सुख हो, सुखी रहिए, परमेश्वर को अपना आनंद समझिए, तब देखिए वो चीज़ें कैसे पीछे भागती हुई आती हैं। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम सब बातों के पीछे भागते रहते हैं, उन मनोरथों के पीछे भागते रहते हैं, उन्हें अपना सुख समझते हैं कि वो होंगे तो सुख होगा। लेकिन जो ये सब कुछ कर सकता है और करता है, उसको अपना आनंद नहीं समझते। परमेश्वर को अपना आनंद समझे कि उसमें ही आनंद की भरपूरी, अपना एंजॉयमेंट, अपना सुख परमेश्वर को जाने। अब्राहम की मानिंद ये समझे कि खुद परमेश्वर ही मेरा आनंद है, वही मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। आइए हम प्रार्थना करें।